आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओ हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। दया निधान गोविंदा गोपाला कृष्णा मुरारी मेरे बनवारी मेरे बंसी बजैया। बंसी ऐसी बजाओ कि मन को शांति मिल जाए, तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगे, मेरे श्रोताओं का मन लगे, ये सुबह सार्थक हो जाए। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आज 19 फरवरी 2025 चंद्रमा तुला राशि में देर रात्रि तक, उसके बाद वृश्चिक राशि में नक्षत्र है स्वाति सुबह 10:38 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और श्री गजानन महाराज प्रकट दिन शेगांव महाराष्ट्र में सूर्य शतभिषा नक्षत्र में दोपहर 12:25 पर प्रवेश कर जाएंगे। आज हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ सूर्य के राहु के नक्षत्र में जाने का। मेष राशि। आप सनलाइट में बैठ के सूर्य की आराधना करें तो माइंड फ्रेश रहेगा। अदरवाइज आपको पैसों की किल्लत या मानसिक बेचैनी या बच्चों के साथ अनबन और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से किए हुए व्यवसाय में परेशानी ना हो, इसका ध्यान देना है। वृषभ राशि। माता पक्ष की तबीयत खराब ना हो, इसलिए उन्हें सनलाइट में बिठाएं। उनके हड्डी दांत स्कल आंखें स्पाइन वगैरह से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड या आपके हार्ट से रिलेटेड चेकअप्स वगैरह करवा लें। अगर कोई तकलीफ है तो आप भी सनलाइट में बैठ के माँ के साथ हरे कृष्णा के जाप करें। मिथुन राशि। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यात्राओं में जाते समय सजगता बरतें। ज़बरदस्ती की यात्रा मत कीजिए, ज़रूरी हो तो ही जाएं। ऐसे काम कीजिए जिसमें आपको कोई सरकारी काम अभी फ़िलहाल ना करना पड़े, नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, थकेंगे आप। और हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन से रिलेटेड समस्या है तो बचा के पेपर अपने संभाल के रखें। पिता की तबीयत का ध्यान रखें। कर्क राशि। आपके लिए हेल्थ संभालने की बहुत ज़रूरत है। आपको सनलाइट में बैठ के गायत्री के जप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने चाहिए। वहीं पर अपनी कोई समस्या सरदर्द, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस वगैरह से रिलेटेड है, कोई दर्दें हैं तो उनसे बचें और अपना चेकअप कराते रहें। सिंह राशि। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत संभालें और कलह क्लेश ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। आपको ये भी याद रखें कि खुद स्व का भी ध्यान रखते हुए हर प्रकार से गायत्री के जप करना और सूर्य के सभी उपाय करना और पिता के पैर छूना, घर में दिए जलाना बहुत आवश्यक है। कोई नया व्यवसाय फिलहाल शुरू ना करें। कन्या राशि। विरोधियों से बचें, लोन लेने से बचें, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के करें। विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय आता है तो शांति से रहें। वीज़ा वगैरह नहीं लगता तो भी कोई बात नहीं, फिलहाल आपको शांति से ज़िंदगी बितानी है और आप गायत्री के जप करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। तुला राशि। फिलहाल सनलाइट में बैठ के आपको गायत्री के जप करने हैं ताकि आपका पैसा सुचारू रूप से आता रहे। बच्चों के साथ अनबन नहीं करनी है और कई काम अपने बौद्धिक स्तर पर जो करने हैं उसमें व्यत्यय आए तो उस पर भी सावधानियां बरतनी हैं। वृश्चिक राशि। आपके लिए पिता की तबीयत खराब ना हो और माँ की भी, और हार्ट रिलेटेड समस्याओं से बचने के लिए आपको अपना चेकअप तो कराना है। सिवाय इसके आप सनलाइट में बैठ सकते हैं। सोच समझ के पेपर साइन करें, सोच समझ के पेपरबाजी करें, प्रॉपर्टी का लेन देन ना करें, फिलहाल तो अच्छा है। या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम नहीं बनते तब भी शांत रहिए। धनु राशि। आपके भाग्यश हैं, कोई काम ना बनने की चिंता, सर पर ना टोल कर ले, इसका ध्यान रखना है। करना ही बना तो आगे बनेगा, उसमें क्या हुआ। फिलहाल तो आपको 8 से 10 दिन आराम से जितने काम होते हैं उतने ही करने हैं और यात्राओं को स्थगित करें तो अच्छा है। वहीं पर आपके कुछ काम ऐसे जो छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर करने हैं तो वो कर सकते हैं। मकर राशि। आपके परिवार में कलह क्लेश ना हो, बोलचाल की भाषा में उग्रता ना आए, पैसा संचित निकले ना, और तबीयत आपकी अच्छी रहेगी तो आपको सूझबूझ फिर भी रहेगी। आप अपनी सावधानियां बरत सकते हो। अपने
दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड समस्याओं के लिए सनलाइट में बैठें। कुंभ राशि। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल कलह क्लेश न करें और अपनी भी तबीयत का ध्यान रखें। स्ट्रेस लेकर या हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां, माइग्रेन, सर दर्द, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, इनसे बचने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहें, जो कि बेस्ट है। मीन राशि। अब लोन मिलेगा आपको, लेकिन ज़्यादा लोन ना लें। इन दिनों खर्चे अनाप शराब दिखते हैं मुझे। वहीं पर प्रेम संबंध में संभल के रहना और वहीं पर आपके कुछ कार्य जो विदेशों में अटके हुए हैं उनके लिए बेचैनी ना करना सर्वोपरि अच्छा रहेगा। कोई भी ग्रह जब किसी संकट में आता है तो उसके उपाय निश्चित ही स्वरूप से होते हैं और उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये तो होता ही रहेगा, अनादिकाल से होता आया है, कभी ऊपर कभी नीचे परिस्थितियाँ चलती रहती हैं। ऐसे में खुद को पता होना चाहिए कि करना क्या है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज का दिन एकदम बढ़िया हो, इसके लिए सकारात्मक सोचिए।